हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप लोगों ने एचएसएससी सीईटी की तैयारी करनी है तो आप लोग संपूर्ण बैच ले सकते हैं। ये बैच आप लोगों को स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इस बैच को आप लोग आसानी से ले सकते हैं और के साथ साथ आप अगर तैयारी कर रहे हैं और आपको हरियाणा जीके पढ़ना है तो आप लोग बुक के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा ये बुक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हरियाणा में सूर सम्मान अवार्ड है वो कौन से एरिया में दिया जाता है। तो सूर सम्मान पुरस्कार जो है ना, ये पर्टिकुलरली दिया जाता है कौन से क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस सम्मान में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसको जो है ना वो हरियाणा में सूरदास जी के नाम पे, सूरदास जी के नाम पे इस अवार्ड का नाम पड़ा था। और इसका जो नाम है वो सूर सम्मान या सूर पुरस्कार था पहले, ठीक है ना। तो सूर पुरस्कार से इसको नाम बदला गया था, एक चेंज किया गया था 22 मई के दिन, 22 मई 2006 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका नाम सूर सागर रखा था। और ये सबसे बड़ा साहित्य सम्मान में से एक सम्मान जाना जाता है। तो हरियाणा में ये सूर सम्मान पुरस्कार या इसको सूर सागर के नाम से जानते हैं। असल नाम इसका अभी जो है ना वो है सूर सागर सम्मान 22 मई 2006 के बाद में, ठीक है। अच्छा, एक सम्मान आपसे और भी पूछ लिया जा सकता है जो एचएसएससी सीईटी के पेपरों में कई बार रिवाइज हुआ है, हाली अवार्ड पूछा जाता है। हाली अवार्ड जो दिया जाता है ये उर्दू के लिए दिया जाता है, उर्दू साहित्य के लिए 2.5 लाख रुपए इसमें सम्मान राशि मिलती है ये। और ये अल्ताफ हुसैन हाली को सम्मानित करने के लिए ये सबसे पहले उन्हीं को ही दिया गया था। और वो पानीपत के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन भी एचएसएससी ने पूछ रखा है वैसे कि अल्ताफ हुसैन हाली जो है ना हरियाणा में कहाँ के थे, तो ये हरियाणा के पानीपत से संबंधित थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1837 के अंदर जन्म हुआ था। उर्दू के शायर थे ये। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इनको उपाधि दी थी 1904 के दौरान, शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी। और इसके अलावा आप लोग और याद रखना है डियर क्या कि हरियाणा में एक संस्कृत अकादमी अवार्ड भी है। संस्कृत अकादमी अवार्ड भी 2-3 भागों में मिलता है। जैसे एक तो महर्षि वाल्मीकि अवार्ड मिलता है और इसके अलावा महर्षि वेदव्यास अवार्ड है। इसके अलावा बाण भट्ट अवार्ड है, ये भी मिलता है। तो इनमें अलग अलग रुपये मिलते हैं, 1 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं। और वेदव्यास में 51,000 मिलते हैं, बाण भट्ट में भी 51,000 रुपये मिलते हैं। ऐसे ही हरियाणा में पंजाबी साहित्य सम्मान दिए जाते हैं। तो अलग अलग अकादमी है, जैसे वो पंजाबी गौरव सम्मान मिलता है हरियाणा के अंदर। एक भाई संतोख सिंह अवार्ड भी मिलता है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक तो मिलता है हरियाणा में पंजाबी साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। इसके अलावा हरियाणा में एक भाई संतोख सिंह अवार्ड मिलता है, भाई संतोष सिंह जो है ना अवार्ड मिलता है। एक संत चरण सिंह अवार्ड भी मिलता है, पंजाबी साहित्य अकादमी ही देती है उसको, ठीक है। संत चरण सिंह बहिनी के नाम से है, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड है आपके। एक बाबा शेख फरीद अवार्ड भी है जो भी पंजाबी साहित्य अकादमी की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा और आपको कौन से अवार्ड मिल सकते हैं हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर और भी कोई अवार्ड है? हाँ सर, एक ना हरियाणा में हास्य व्यंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। जैसे एक आदित्य अल्लड़ सम्मान है जो कई बार पेपरों में आ चुका है, आदित्य अल्लड़ सम्मान। ये हास्य सम्मान है, 2 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज मिलता है। और इसके अलावा जो है ना आपको और कोई मिल सकता है, हाँ और अवार्ड मिल सकता है कि हरियाणा में अगर साइंस के सेक्टर में आपने कुछ यूनिक किया है तो आप लोगों को मिलेगा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड मिलेगा, युवा विज्ञान रत्न अवार्ड। और इसके लिए जो है युवा विज्ञान रत्न अवार्ड के लिए 1 लाख रुपए जो है ना वो पैसा दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही और भी अवार्ड मिल सकते हैं क्या सर? हाँ, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आप कोई बेस्ट कुछ करते हो तो आपको मिलता है चौधरी देवीलाल अवार्ड मिलता है, चौधरी देवीलाल अवार्ड मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप कुछ यूनिक करते हो तो। ओके, तो चलते हैं, खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपके पास में रहेगा आज का पहला कि हरियाणा राज्य स्तरीय फिल्म महोत्सव 2025 के समापन समारोह में कौन अभिनेता विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये सवाल भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल बनेगा और इसका ठीक आंसर रहेगा राजकुमार राव। राजकुमार राव जो है ना ये विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। अभी रिसेंटली जो है ना हरियाणा के अंदर रोहतक जिले के अंदर, एक और सवाल बताता हूँ फिर इन दोनों को डिटेल से बताता हूँ कि हरियाणा की पहली फिल्म सिटी है वो कहाँ पे बनाई जा रही है। तो हरियाणा की पहली फिल्म सिटी है ये पर्टिकुलरली बनाई जा रही है पिंजौर के अंदर बनाई जा रही है। एक तो छोटा सा सवाल है आपके लिए, ये बन जाएगा।
अच्छा सर, इसके बाद में अब बात ये आती है हमारे पास में यहाँ पे कि इनके लिए डिटेल क्या है सर, कि अभी रिसेंटली एमडीयू रोहतक के अंदर जो है ना ये एक राज्य स्तरीय समारोह हुआ था आपका, ठीक है। और राज्य स्तरीय समारोह 2025 का समापन एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर किया गया। पहली बात इंपॉर्टेंट। सेकंड बात इंपॉर्टेंट है कि इसके मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी थे, मुख्य विशिष्ट अतिथि थे राजकुमार राव थे, और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल कौशिक थे। इसके अलावा हरियाणा की 10,000 साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता को आम जन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। हरियाणा के जो कलाकार हैं उनको नई पहचान देना था, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को विकसित करना था। फिल्म सिटी का निर्माण भी है। पहले चरण में पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ क्षेत्र में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। दूसरे चरण में गुरुग्राम में फिल्म सिटी की योजना है, जिसकी भूमि चयन प्रक्रिया अभी के लिए जारी है। हर सप्ताह एक हरियाणवी फिल्म को दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए प्रसार भारती से बातचीत की जा रही है। और दादा लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी है, इसको हरियाणा के सभी यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग कोर्स स्टार्ट करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा फिल्म सब्सिडी की भी सुविधा है। 30 दिनों में लंबित 5 फिल्म आवेदनों की सब्सिडी जारी की जाएगी। नई सब्सिडी आवेदन जो है ना वो भी जारी किए जाएंगे। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देना या हरियाणा की माटी, हरियाणा की वीरता, लोक कला, संस्कृति, इनको बढ़ावा देने से संबंधित है ये। हरियाणा की जो फिल्म नीति है वो कब आई थी? हरियाणा की फिल्म नीति आई थी 26 अक्टूबर 2018 को जो है ना हरियाणा में फिल्म नीति आई थी। और इसके अलावा उस टाइम पे इसके अध्यक्ष जो है ना सतीश कौशिक थे, जिनका वैसे अभी दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है ये, ठीक है। और राज्य सरकार ने फिल्म नीति 2018 के अनुसार जो है ना वो फिल्म अवार्ड भी बांटे हैं, जिसमें एक तो फिल्म के लिए सबसे पहला अवार्ड मिलता है, एक्सेलेंस अवार्ड मिलता है जिसको उत्कृष्टता अवार्ड के नाम से जानते हैं। एक मिलता है बेस्ट मूवी अवार्ड मिलता है, एक मिलता है स्पेशल जो है ना अवार्ड मिलता है, खास अवार्ड दिया जाता है आपका। हरियाणा में फिल्म बोर्ड का नाम क्या है सर? तो हरियाणा में फिल्म बोर्ड का नाम आप लोग याद रख लेना, हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड, हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड ये है आपका। और इसके अलावा आप लोगों को और याद रखना है क्या कि जंगल बुक फिल्म में मोगली का किरदार जो निभाया था ना वो किसने निभाया था? तो मेरी तो फेवरेट है, हो सकता है आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी मोगली वाला जो सीरियल है, आज भी देखते हूँ खैर मैं तो नील सेठी नाम के एक पर्सन है, याद रखना आप लोग, नील सेठी। नील सेठी जो है ना ये हरियाणा के सिरसा जिले से संबंधित है, सिरसा जिले से संबंधित है, एलनाबाद के हैं सिरसा के नील सेठी। मोगली का किरदार इन्होंने निभाया था। और हरियाणा राज्य के अंदर सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन है ना वो कहाँ पे किया गया था? हरियाणा राज्य का सबसे पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ना इसका आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। इसके अलावा हरियाणा के अंदर किसी पर्सन पे मूवी भी जो बनी है वो चर्चा में आपको याद हो तो दंगल मूवी, ये फोगाट फैमिली पे बनी है, आपको याद हो तो रेसलर गीता और बबीता के ऊपर ये फिल्म जो है ना वो फरमाई गई है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर फिल्मों का, हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड कहा जाता है जगत जाखड़ को, ठीक है ना, जगत जाखड़। जगत जाखड़ जो है ना इनको हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड कहा जाता है। इसके अलावा आप लोग और भी याद रख लेना है कि हरियाणा की जो है ना वो लता मंगेशकर या रेवाड़ी की लता मंगेशकर है ना वो किसको कहा जाता है? तो मोनिका को कहा जाता है, ध्यान रखना। एक्चुअली जो है ना एक हरियाणा के अंदर ना शहीद हरियाणा फिल्म में सैनिक की बहन की भूमिका है ना मोनिका ने निभाई थी, जो कि रेवाड़ी से है, इस करके उनको लता मंगेशकर के नाम से भी जानते हैं हरियाणा के, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग कोई और भी याद कर सकते हैं क्या सर? हाँ, और भी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद कर सकते हो कि जैसे हरियाणा की सबसे पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? तो हरियाणा की सबसे पहली फिल्म थी धरती। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, 1968 की फिल्म थी आपकी। इसके अलावा हरियाणा की दूसरी फिल्म पूछ ली जाती है आपसे, हरियाणा की दूसरी फिल्म जो है ना हरफूल, हरफूल सिंह जाट जुलानी थी, जो कि 1970 में आई थी। हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा फिर सफल फिल्म रही थी ना आगे जाके, तो देखो हरियाणा की पहली सफल फिल्म अगर आप पूछे तो आप जवाब देंगे कौन सा? बहू रानी, बहू रानी। और दूसरी या सबसे ज्यादा जो रही थी वो रही थी कौन सी? चंद्रावल रही थी, ठीक है ना, चंद्रावल। ये 1984 की थी और बहू रानी जो थी ना 1983 की थी, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना 1970 के बाद में भी वैसे फिल्में आई है, बहुरानी से पहले भी फिल्में आई है, जैसे वीरा सेरा एक मूवी आई थी, इसको वीर सेरा भी कहते हैं हम लोग, वीर सेरा या वीरा सेरा भी कई बार इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, ठीक है। एक मूवी इसके साथ साथ और आई थी, वीर घटोत्कच करके मूवी भी आई थी। ये मूवी आई थी 1974 के दौरान आई थी, चर्चा में थी वैसे ये मूवी आपकी।
इसके अलावा चंद्रावल मूवी की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी जगत जाखड़ का नाम लिया था, तो ये चंद्रावल मूवी में इन्होंने मुख्य अभिनय फरमाया था। एक उषा देवी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, कथक डांस से संबंधित थी उषा उषा देवी, ठीक है। इस मूवी को बनाया किसने था चंद्रावल को, तो इस मूवी को बनाया था देवी शंकर प्रभाकर ने, ठीक है ना। देवी शंकर प्रभाकर के द्वारा इस मूवी को तैयार किया गया, निर्माता इसके वही थे। इसके अलावा हरियाणा की जो राष्ट्रीय मूवी जिन्होंने अवार्ड जीता, या पहली मूवी जिन्होंने जो नेशनल लेवल पे अवार्ड जीता था, वो थी हरियाणा की लाडो मूवी। 2000 के अंदर जो है ना लाडो मूवी ने नेशनल लेवल पे अवार्ड जीता था। अश्विनी चौधरी ने इस मूवी को बनाया था, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में पगड़ी द ऑनर मूवी है, 2014 में आई थी ये मूवी, उसने भी नेशनल लेवल पे जो 62 नंबर का बेस्ट फिल्म अवार्ड था उसमें दो अवार्ड जीते थे। एक तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता था, और एक बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का, बलजिंदर कौर ने उन्होंने स्पोर्टिंग एक्टर का किरदार निभाया था, तो उन्होंने भी अवार्ड जीता था। इसके अलावा एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि 1984 के जस्ट बाद में 1985 में एक मूवी और आई थी जो भी बहुत फेमस हुई थी। उस मूवी का नाम है छेल गेला जांगी, ठीक है ना, छेल गेला जागी ये मूवी है, फेमस हुई थी आपकी। अब इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हरियाणा में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद है, ये यशपाल से जो मूवी है आपकी, पंडित लक्ष्मीचंद फिल्म है ना, यशपाल शर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध मूवी है, इसके लिए जाना जाता है। पगड़ी द ऑनर मूवी है, इसके लिए हरियाणा सरकार ने भी इनाम दिया था, 10 लाख रुपए का इनाम दिया था। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसमें और भी डिटेल बनाई जा सकती है, जैसे कौन पर्सन कहाँ कहाँ से है, हरियाणवी सिनेमा में कौन पर्सन कहाँ से जुड़ा हुआ है ना। तो खैर आप अभी फ़िलहाल के लिए इतनी चीज़ें याद कर सकते हो। और अगला सवाल आपका है कि हरियाणा में हाल ही में किस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी का अतिरिक्त कार्यभार जो है ना वो सौंपा गया है। तो आप कहाँ की हैं, आप है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है ना वहाँ की वीसी है, लेकिन आपको अभी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी का अतिरिक्त कार्यभार है सौंपा गया है। भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय CBLU की कुलपति है प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी, और आपको अभी रिसेंटली जो है वो मीरपुर यूनिवर्सिटी रेवाड़ी है उसका कार्यभार सौंपा गया है, एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है, ये याद आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा आपके लिए। ओके, तो नियुक्ति तो चलो कर दी गई है, प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी को दे ही दिया गया है चार्ज। और इसके बाद में जो है ना आपको और क्या याद रखना है सर, आप चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में कब से हैं, मार्च 2023 से जो है ना आप लोग यहाँ पे हैं अभी फिलहाल के लिए, मतलब वीसी बनी हुई है। हरियाणा में जैसे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पे है, ये सोनीपत में है, 2006 के अंदर जो है ना इसकी स्थापना हुई थी, और प्रोफेसर सुदेश जो है ना अभी करंट में वहाँ से वीसी हैं। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है भिवानी में है, 2014 में सेटअप हुई थी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी CDLU सिरसा के अंदर 2003 में सेटअप हुई थी, इसके वीसी अभी रिसेंटली हिसार यूनिवर्सिटी के जो वीसी है ना प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई, उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के अंदर 2014 में बना था। दीन बंधु छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोनीपत में डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में इसको दर्जा 2006 में दिया गया था। वहाँ हालांकि स्टार्टिंग में कॉलेज के रूप में एक सेटअप था आपका, और मुरथल के अंदर 1987 से, ठीक है। इसके बाद में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, 2018 के अंदर जो है ना ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी आई है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब हुई है, और ये जो यूनिवर्सिटी है किस से रिलेटेड है। तो एक नॉर्मल एजुकेशन या सिंपल एजुकेशन कह के भी सीधा सीधा सवाल बन जाता है आपका, ठीक है। आगे की सवाल बात करते हैं हम लोग, अगला है कि महाराणा प्रताप, ठीक है ना, और क्वेश्चन आपसे बनता है कि महाराणा प्रताप, एक सेकंड, इसके अलावा जो ना गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है ना ये भी पूछ सकते हैं, 1995 में आई। JC बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की 2009 में। इंदिरा गांधी जो रेवाड़ी की है मीरपुर वाली, इसके बारे में अभी हमने बात की है, ये 2013 के अंदर जो है ना इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी आपकी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, 1956 में आई। लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी है हिसार में, 2010 के अंदर ये आई थी। महाराणा प्रताप ये हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय 2016 में। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU यूनिवर्सिटी जो है ना ये 1976 के अंदर जो है ना आपकी आई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MDU का, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया ही था इसके बारे में। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो यूनिवर्सिटी है रोहतक के अंदर 2008 में। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र 2018 के अंदर। इसके अलावा कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एक ही है, महेंद्रगढ़ के अंदर 2009 के अंदर ये बनी थी। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम की। इसके अलावा जो ना अपीजे सत्य यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत की है। इसके अलावा BML मुंजाल यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम की। इसके अलावा जो है वो है GD गोयनिका। इसके अलावा IILM
KR मंगलम है। नॉर्थ कैप, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नॉर्थ कैप विश्वविद्यालय गुरुग्राम का है, 1996 में बना था ये आपका। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मैनेजमेंट और के अलावा लो एजुकेशन के लिए भी है। OP जिंदल 2009 के अंदर बनी थी आपकी सोनीपत में। यहाँ पे भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया था ओम बिरला ने अभी रिसेंटली। PDM यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ के अंदर है। इसके अलावा SRM यूनिवर्सिटी है सोनीपत में। इसके अलावा जो है ना वो स्टारेक्स यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम में। और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है जैसे महर्षि मार्कंडेश्वर है, ये आपकी 1993 में बनी थी। इसके अलावा मानव रचना यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद के अंदर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, करनाल का है आपका। ये करनाल में तो बाद में आया था पर इनिशियली 1923 में बना था ये। और नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मानेसर के अंदर है, 1997-8 का है ये आपका। और ये न्यूरो साइंस से रिलेट करता हुआ है आपका, इसको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। एक गुरुग्राम में और भी यूनिवर्सिटी है, भारतीय रक्षा आपका विश्वविद्यालय, ये भारत का पहला था, 2010 के अंदर सेटअप हुआ है आपका, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये भी याद कर सकते हो। इसके अलावा एक नेशनल आपकी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसको NIT के नाम से जाना करते हो आप लोग, NIT कुरुक्षेत्र है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से भी जाना करते हैं इसको हम लोग, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी, और इसके नाम से इसको जानते हैं। पर ये कब बना था? 1963 के अंदर बना था, कुरुक्षेत्र के अंदर बना था ये, ठीक है। और आपको क्या याद करना हो सकता है, एक शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज है, नंदड़ नूह का पड़ता है, तो वो भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं आप लोगों से। और जो ये महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो है ना, अलग से, ये वैसे 2009 से काम करी, पर इनिशियली इसका जो सेटअप किया गया था 1993 में किया गया था, पर बाकी 2009 से जो है ना एज ए यूनिवर्सिटी के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया था और डीम्ड के रूप में काम कर रही है ये, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन इतना ही रखते हैं। और आप लोगों के लिए एक सवाल जो है ना वो छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग जो है ना मुझे देना कि हरियाणा में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे सेटअप है, बताइएगा। करनाल में, हिसार में, पानीपत में, फरीदाबाद में। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। आज का सेशन कैसा लगा बताइए ज़रूर। सभी को राधे राधे।